नमस्कार। बिहार में एक लंबे संघर्ष के बाद 18 विधानसभा चुनावों का संघर्ष और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। वहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आसीन हो गया। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन सम्राट चौधरी के चयन के पीछे मुख्य कारण क्या रहा, इस पर एक नई किस्म की बहस भाजपा के आंगन में और भाजपा के आंगन के बाहर दोनों जगह पर जारी है। अब लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने क्यों चुना। अभी तक हेमंता बिस्वा शर्मा को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये एक अघोषित अलिखित व्यवस्था थी, परंपरा थी कि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर भाजपा केवल उन्हीं लोगों को बैठाती है जो उसके अपने सांगठनिक ढांचे के पुराने कार्यकर्ता होते हैं, जिनका संघ के साथ तादात्म्य होता है। यानी बाहरी अन्य दलों से आए लोगों को भाजपा अपने यहां समायोजित तो करती है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देती। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को जब मुख्यमंत्री बनाया भाजपा ने, तो यही तर्क दिया गया कि देखो, हम अपने कार्यकर्ता पर भरोसा करते हैं। वो लो प्रोफाइल हो, वो हाई प्रोफाइल हो, वो छोटे कद का हो, वो बड़े कद का हो, इससे कोई मतलब नहीं। कार्यकर्ता हमारा होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गलियों से होता हुआ भाजपा के दरवाजे तक आना चाहिए। हम उसी पर भरोसा करेंगे। मोहन यादव और भजन लाल शर्मा के समय, चयन के समय, ये तर्क खूब दिया गया। कहा गया प्रोफाइल क्या होता, प्रोफाइल तो जिसको मुख्यमंत्री बना देंगे उसका प्रोफाइल बन जाएगा। क्योंकि मोहन यादव और भजन लाल शर्मा जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उनका कोई प्रोफाइल इतना बड़ा नहीं था कि जिसको मुख्यमंत्री के योग्य माना जाए। खासतौर पर जो अन्य दो दावेदार थे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे, उनके मुकाबले। लेकिन भाजपा ने, नेतृत्व ने इनको अवसर दिया। अब जब बिहार का मामला आया तो फिर लॉटरी सम्राट चौधरी की खुल गई। क्यों खुल गई, कैसे खुल गई, अब इस पर मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने मुंह उतने तर्क। लेकिन एक बात बहुत मजबूती से निकल कर आ रही है, और वो बात ये है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को भी उन्हें पसंद करना पड़ा। दोनों में अंतर समझिए। सम्राट चौधरी नीतीश जी की पसंद थे, इसलिए भाजपा को उन्हें पसंद करना पड़ा। दोनों में अंतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी इस स्थिति में नहीं थी कि वो नीतीश कुमार की पसंद को आउटराइटली रिजेक्ट करके सम्राट चौधरी के अलावा किसी को चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट कर दे, सामने कर दे। ये अभी करने की स्थिति में भाजपा नहीं थी। उसका असर बिहार में तो पड़ता ही पड़ता खराब। दिल्ली भी अनावश्यक रूप से प्रभावित होती, क्योंकि यहां जनता दल यूनाइटेड का समर्थन है। फिर जेडीयू की तोड़ाफोड़ी करनी पड़ती तो उससे भी माहौल खराब होता। नीतीश कुमार पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के और अति दलित वर्ग के बीच में उनकी एक अपनी हैसियत है, अपनी लोकप्रियता है। तो अगर नीतीश कुमार की पार्टी के साथ कुछ छेड़छाड़ होती
तो फिर नीतीश कुमार को सिंपैथी कार्ड चलने में आसानी होती, फिर उसका नुकसान उत्तर प्रदेश तक होता। बहुत सारे समीकरण गड़बड़ाते, मतलब अभी जो गाड़ी ठीक से चल रही है वो गाड़ी पटरी से उतरने लगती। अगर भाजपा इस बात पर अड़ती कि सम्राट चौधरी नहीं, हम कोई ऐसा व्यक्ति बनाएंगे जो जिसका राजनीतिक जीवन का जन्म ही भाजपा में हुआ हो, जो भाजपा के पालने में ही जन्मा हो, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम सभी दलों से घूमकर आए सम्राट चौधरी को नहीं बनाएंगे। मान लीजिए भाजपा ऐसा कहती, तो जानकार बता रहे हैं कि फिर नीतीश जी और भाजपा के बीच में टकराव बढ़ने की संभावना प्रबल हो जाती, क्योंकि नीतीश कुमार ने ऐसा संकेत दिया बीजेपी की टॉप लीडरशिप को कि सम्राट को बनाइए आप लोग, सब कुछ ठीक चलेगा बिहार में। इसका अर्थ ये भी है कि अगर आप सम्राट को नहीं बनाएंगे तो फिर सब कुछ ठीक नहीं चलेगा। ये अनकहा अर्थ है, संदेश है नीतीश कुमार का। सम्राट को बनाइए, यहां सब ठीक चलेगा, ये संदेश नीतीश बाबू का अपने पीछे एक मौन संदेश भी कैरी करता है कि अगर आप सम्राट चौधरी के अलावा किसी को बनाएंगे तो सब कुछ ठीक चले, इसकी गारंटी नहीं हो सकती। भाजपा यहीं पर शायद ठिठक गई और उसको लगा कि अभी बड़ा टकराव लेना ठीक नहीं होगा जनता दल यूनाइटेड से, वरना बहुत बड़े ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। लखनऊ, अरे पटना से लेके दिल्ली था। बना तो सकती थी भाजपा, लेकिन फिर बहुत बड़े ऑपरेशन करने होते, तोड़ा फोड़ी, मारा मारी, हंगामा, रिसोर्ट में ले जाओ विधायकों को, यहाँ छुपाओ वहां छुपाओ, इधर वाले विधायक भी भागते, उधर वाले भी भागते, एक हाहाकारी राजनीतिक कार्यक्रम होता, तब जाके मामला बनता। अगर जेडीयू अड़ जाता कि हमें आपकी पसंद का मुख्यमंत्री स्वीकार्य नहीं तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी 60% तो नीतीश कुमार के ही है, 40% भाजपा के हैं, इसलिए मामला ठीक जम गया। अब सम्राट चौधरी जिस परिवार से आते हैं, शकुनी चौधरी उनके पिता, वो लालू और नीतीश दोनों के बहुत करीब रहे। शकुनी चौधरी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार से लेके रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी सबके करीब रहे, सारी पार्टियों में रह लिए वो, अब भाजपा में है। तो एक स्थिति ये भी बनती है कि अगर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी किनारे करती तो सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग की राजनीति, वो सब मसले तो चलते ही चलते। एक मसला और बड़ा ये चलता, अन्यथा आप सोचिए अगर नीतीश कुमार वाली बात नहीं होती तो फिर भाजपा के लिए बिहार में एक दलित मुख्यमंत्री देना ज्यादा मुफीद होता। सोचिए कितना बड़ा संदेश जाता, एक दलित मुख्यमंत्री अगर बना देती भाजपा। और बनाने, जब मोहन यादव और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लोग कहते भाजपा के पास बिहार में बड़ा चेहरा नहीं था कोई, तो सम्राट चौधरी बड़े चेहरे हैं क्या? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर मोहन यादव और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो इनके कद के तो तमाम चेहरे थे बिहार में भाजपा के पास। आप नजर मारकर देखिए कि क्या भाजपा के पास भजनलाल शर्मा और मोहन यादव के कद के नेता नहीं है? मेरी दृष्टि में कम से कम 6 नेता हैं इन दोनों के कद के बराबर के, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता था। लेकिन तब जनता दल यूनाइटेड के साथ संबंधों में बड़ी खटास आ जाती, एक विभाजक रेखा खिंच जाती, राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत हो जाती, दिल्ली में भी और पटना में भी। बीजेपी लीडरशिप ने उस पॉलिटिकल अस्थिरता से बचने के लिए नीतीश कुमार की पसंद को अपनी पसंद के रूप में अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया और सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार की बागडोर सौंपने का फैसला कर दिया। अब सम्राट चौधरी कैसे राजपाट चलाएंगे,
पार्टी और सरकार की क्या स्थिति रहेगी भविष्य में, इस पर सम्राट चौधरी का भविष्य भी निर्भर करेगा। उनको परिणाम देना होगा, परिणाम दे पाएंगे तो फूलेंगे फलेंगे। और वैसे भी आप ये भाग्य तो देखिए ही सम्राट चौधरी का कि 9 वर्ष में भाजपा के अंदर वो मुख्यमंत्री हो गए। 9 वर्ष के अंदर भाजपा में मुख्यमंत्री हो गए वो। लेकिन अब एक बात और है कि सम्राट चौधरी भाजपा के भीतर से कुर्मियों के सबसे बड़े नेता के रूप में अपने को उभारेंगे, ये भी तय है। बिहार बड़ा राज्य है और उसके मुख्यमंत्री की एक राजनीतिक धमक होती है, एक पॉलिटिकल हनक भी होती है। तो देश भर में जहां भी कुर्मी समाज के लोग बहुतायत में हैं, जिन राज्यों में हैं, वहां सम्राट चौधरी चाहेंगे कि वो सब लोग उनके झंडे के तले आए ताकि उनको एक राष्ट्रीय कुर्मी नेता के रूप में स्वीकृति मिले, स्वीकार्यता मिले। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है 27 में, वहां भी सम्राट चौधरी का इस्तेमाल हो भाजपा करना चाहेगी, खासतौर पर कुर्मी वोट के लिए। अब वो कितने कारगर होंगे नहीं होंगे, उनका समाज उनके कहने से वोट करेगा नहीं करेगा, ये सब चीजें भविष्य की। लेकिन एक बात तय है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक हल्की सी निराशा जरूर दे गया है, जो ये उम्मीद लगाकर चल रहे थे कि बिहार में मुख्यमंत्री के पद का फैसला करते समय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस अलिखित परंपरा का निर्वाह जरूर करेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सामान्यतः वही लोग बैठाए जाते हैं जो भाजपा के आंगन में ही जन्मे हो। लेकिन बिहार में हेमंता विश्व शर्मा के समय असम में और फिर अब बिहार में वो परंपरा टूटी है। वहां हेमंता और यहां सम्राट चौधरी। धन्यवाद।